अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल कौमी असम्बली का सेशन हुआ जिसमें भरपूर अपोजिशन की अगर बात करें या हुकूमती बेंचेस की बात करें, हर तरफ से जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी और जिस तरह एज़ यूजुअल वही रवायती किस्म का कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन ने भी खूब बातें सुनी और अपोजिशन ने खूब बातें सुनाई भी। और अगर हम हुकूमती अहदेदारों की बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें की जो मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी की, जो पहली दफ़ा कौमी असम्बली में गई और पहली दफ़ा उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब किया। वो काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दी और उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की। जनाब उन्होंने पहली दफ़ा ख़िताब किया जिस पर उन्होंने पहले तो सब जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनका शुक्रिया अदा किया और ज़ाहिर ख़ुद को उन्होंने एक एप्रिसिएशन भी उनको मिली काफ़ी सारी, लेकिन उन्होंने तनकीद भी खूब की और वो की उन्होंने हुकूमत पर। उन्होंने बात की बजट के हवाले से और उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश किया गया है 2023-24 ये आवाम की जो उम्मीदें थी उनके बिल्कुल बरक्स था, आवाम दोस्त नहीं था, बल्कि जो गरीब थे उनके लिए तो इस बजट में किसी किस्म की कोई भी क्या कहते हैं ना कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि आवाम जो है वो अक्सर औकात क्या हमेशा ही बजट पर मुनहसर होती है, इन्हिसार करती है कि बजट जो है वो जब भी आएगा तो ये जो मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर हम महंगाई की बात करें, मुआशी सूरत हाल बेसिकली, तो वो कुछ बेहतर नहीं होती। तो आवाम की उम्मीदें तो बजट से ही होती हैं, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है ये किसी सूरत भी गरीब आवाम के लिए नहीं था और गरीबों से ना तो इसको कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही आवाम को इससे कोई फ़ायदा हुआ है। और अगर बजट पेश होता है तो उसे आवाम दोस्त होना चाहिए आवाम के लिए, ताकि वो बेहतरीन हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश हुआ है ये किसी सूरत भी आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं करता। कौमी असम्बली में उन्होंने पहला अपना ख़िताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐवान का हिस्सा बनने में तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो उन चीज़ों पर बात करें जिस पर बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं। उन्होंने बात की बजट के हवाले से और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है वो एक मिडल क्लास तबका बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। और स्पेशली उन्होंने किसानों के हवाले से बात की कि किसानों को रिलीफ़ मिलना चाहिए। जब भी कोई भी किसी भी किस्म का मुल्क में डिज़ास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आजकल के दौर में किसान हो रहा है, चाहे फिर वो सैलाब की सूरत हाल हो जिससे उनकी जो एक ज़ाहिर फ़सल होती है उसको नुकसान हो रहा होता है। फिर उन्होंने बात की जो आटा और वीट के हवाले से, जो बाहर से गंदम ज़ाहिर इंपोर्ट करके लाई जा रही है, उससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने आम बंदे पर बात की, किसान पर बात की, उन्होंने बजट पर बात की और उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि हुकूमत को चाहिए था कि वो आवाम दोस्त बजट लाए। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है इससे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा कि बजट में आवाम को कोई फ़ायदा होगा या किसान को कोई फ़ायदा होगा जो ऑलरेडी सैलाब से और जो गंदम बाहर से लाई गई है उसकी वजह से ऑलरेडी वो काफ़ी महरूमी का शिकार हुआ है। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों को और मज़दूरों को स्पेशली जो मैन पावर जिनमें होती है उनके लिए जब बजट आता है तो उनके लिए ख़ास रिलीफ़ होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की जो काफ़ी मैं कहूँगी बज़ाहिर भी लग रहा था कि वो ज़रूर करेंगी, क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी खुलकर मुखालफत की थी और उनके कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे थे कि इनको अगर आप कबूल करेंगे तभी आप बजट पेश कर सकते हैं। तो ये भी ख़बरें सामने आई थी कि उन्होंने बजट में कुछ पॉइंट्स जो थे वो कबूल किए थे, लेकिन वो भी बजट के ख़िलाफ़ ही दिखाई देते थे। तो कुछ इस तरह से आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने अपनी पहली अपीयरेंस दी नेशनल असम्बली में और इस तरह उन्होंने ख़िताब किया जिसमें उन्होंने एक आम आदमी की बात की जो लोगों ने काफ़ी पसंद भी की और आज सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बनी हुए हैं। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हलके से, तो शहरियार आफरीदी भी काफ़ी क्या कहेंगे काफ़ी एक्टिव नज़र आए। उन्होंने भी जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ हैं उन पर तीर के निश्तर जो हैं वो खूब बरसाए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ़ ने उन पर इंतहाई बुज़दिलाना एक किस्म का उन्होंने वार किया है, एक जिस किस्म की उन्होंने बात की है और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत बुरा है। अब ये नहीं जानते हम कि उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि उन पर जो है वो ज़ाती तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मेरा लीडर बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, मेरे घर की बात है, जो मर्ज़ी बात करूँ। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि लोग बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, उनमें उनकी मुकम्मल तौर पर साख ख़त्म हो चुकी है।
یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے، میرے گھر کی باتیں ہیں، میں جانوں اور میرا لیڈر جانے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس پر سوال اٹھائے یا بات کرے۔ انہوں نے بھی ادب لفظوں میں خواجہ آصف پر خوب تنقید کی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حلقے سے کچھ لیڈر تھے، قیادت تھی، انہوں نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو مائک ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ واک آؤٹ کرنے کا ان کا بیسکلی مقصد یہ تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کسی پارلیمان سے اوپر نہیں ہے، اور کوئی بھی ادارہ پارلیمان سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تو پارلیمانی لیڈرز جو ہیں، یہ پارلیمانی جو قیادت ہے، اس کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ اس کو جو ہے وہ ان سے مل بیٹھنا، ان سے بات کرنا، اور پارلیمنٹ میں اس جو بھی یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، چاہے اسے فوجی آپریشن کا نام دیا جائے یا جس بھی قسم کا آپریشن ہی کیا جا رہا ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جانا چاہیے۔ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کے سامنے سمری پیش کی جانی چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ پارلیمانی قیادت کو اس چیز کا علم ہو اور پھر جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ ادروائز انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تمام آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں بیرسٹر گوہر شامل تھے اور اسد کیسر شامل تھے۔ اس کے علاوہ زرتاج گل کو بھی ہم نے دیکھا۔ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے کہ کوئی بھی آپریشن ہو، اس کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔